हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि सच में प्रेम पत्थर को भी पिघलाकर मोम बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जैंग को देखते हैं, जिसका काम है लोगों से पैसे निकलवाना जिन्होंने लोन लेने के बाद सही समय पर पैसे चुकाए नहीं हो। इसीलिए वो आज मोंग नाम के आदमी के पास जाता है, उसे पैसे मांगता है, उसे काफ़ी मारता है, पीटता है, लेकिन मोंग उसे कहता है कि जो भी कुछ उसके पैसे थे उसने अपनी बेटी की सर्जरी में लगा दिए। आज उसका ऑपरेशन है, इसीलिए आज उसके पास एक भी पैसे नहीं है। अगर उसे उसकी जान चाहिए तो वो ले ले। लेकिन जैंग उसकी बातों से काफ़ी उदास हो जाता है और उसे पैसे लेने के बजाय उल्टा उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। लेकिन जब ये बात उसकी बॉस को पता चलती है तो उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि ये हमारे धंधे का वसूल नहीं है। इसीलिए वो उसे एक हॉस्पिटल में भेजती है, जहाँ पर इस कहानी की दूसरी किरदार हम टिंग को देखते हैं, जो कि मोंग की बेटी है। वो लोग ज़बरदस्ती किसी पेपर पर उससे साइन ले लेते हैं, लेकिन उस दौरान जैंग उसको ही देखे जा रहा था। उसे कुछ महसूस हो रहा था, पर वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इस बारी वो अपने बॉस के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता। और उसकी नीस हमेशा उससे पैसे मांगा करती है, क्योंकि उसे बहुत सारी मेकअप किट बाय करनी होती है। खैर, उस दिन के बाद से जैंग अब धीरे धीरे करके टिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो कई जगह उसका पीछा भी करता है, पर हद तो तब हो जाती है जब वो उसकी वर्क प्लेस पर पहुँच जाता है, जो कि एक बैंक थी, जिस चीज़ को देखकर टिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन जैंग उसे बार बार अलग तरीके से बताता है कि कैसे वो अपने डैड का लोन चुका सकती है, पर टिंग कहती है कि उसे उसके तरीकों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो दूसरे काउंटर पर जाए, पर जैंग ने उस लाइन की सारी टिकट को खरीद लिया था, जिस चीज़ को देखकर अब टिंग को गुस्सा आ जाता है और मैनेजर को बुलाकर वो कंप्लेन करती है, जो आकर टिंग के कंधे पर हाथ रख देता है। और उसे देखकर जैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं सबके सामने बहुत मारता है, जिस चीज़ से ये साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा है। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है? टिंग एक मामूली सी लड़की है, अच्छे घर से बिलोंग करती है, वहीं जैंग एक डेट कलेक्टर है, यानी कि वसूली करता है। इन सब से अब टिंग तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, और इसीलिए वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करती है। लेकिन वो लोग पहले से जैंग को जानते हैं, इसीलिए उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि हर दूसरे दिन वो यहाँ पर आता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम जैंग की नीस को देखते हैं, जो उसके पास अपना रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने आई थी, और इन दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है। अब उसकी पेन को देखकर जैंग को एक आइडिया आता है। वो फ़ौरन घर पहुंचता है, जहां वो अपनी नीस के कलर से एक चार्ट बनाता है, जिसमें वो खुद का चेहरा भी बनाता है, और फिर नेक्स्ट डे उसे लेकर टिंग से मिलता है, जिससे वो उस चार्ट को दिखाते हुए कहता है कि ये काफ़ी आसान तरीका है जिससे कि तुम अपने सारे पैसे रिपे कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिंग भी हैरान थी, इसीलिए वो पूछती है कि कैसे। तब वो उसे बताता है कि तुम जितनी बार भी मेरे साथ डेट पर जाओगी, इस चार्ट पर बने बॉक्सेस पर कलर करते रहना। जिस दिन ये सारे बॉक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारा सारा लोन माफ़ हो जाएगा। उसका ये आइडिया सुनकर वो उसके ऊपर जूस फेंक कर वहाँ से चली जाती है, और एक बार फिर जैंग को बेइज्जत होना पड़ता है। अगर टिंग की जगह कोई और होता तो कब का वो उसका खेल ख़त्म कर देता। अब वो उससे प्यार करता है, इसीलिए उसकी सारी हरकतों को माफ़ कर देता है। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जा रहा है, जिस बारे में डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपको जल्दी से इसे पे करना होगा, वरना हमें इन्हें आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर वो हर जगह कांटेक्ट करती है, सभी को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसके बुरे समय पर उसका साथ नहीं देना, और इसीलिए अब उसके पास कोई और ना ऑप्शन होकर एक ही रास्ता बचता है, जो कि है जैंग के पास जाना। इसीलिए वो अगले दिन उसके पास जाकर बताती है कि वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। तो उसे बस साथ में खाना ही तो खाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या था, उसके बाद दोनों आए दिन मिला करते थे, और तब जैंग उन बॉक्सेस पर टिक लगाया करता था, जैसे कि उन दोनों के बीच में फैसला हुआ था। जैंग उसके सामने एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन हर बारी वो इस काम में फेल हो जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने हेयर कट भी चेंज करवा लिया था, अपना पहनावा भी बदल लिया था, पर अब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। इनकी डेट ऐसी ही चलती रहती है। इसी बीच वो जैंग के डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उनकी काफ़ी अच्छी केयर करता है, जिसको देखकर टिंग को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अगले दिन जब वो दोनों साथ होते हैं तो वो उस कार्ड के साइड में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खुद की भी ड्राइंग बना देती है, जिसको देखकर जैंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो पूरी रात उसी ड्राइंग को देखते देखते सुबह कर देता है। अब तो उसने उसके जॉब पर भी कुछ खाने पीने का सामान भेजता रहता है,
नेक्स्ट सीन में हम जैंग के कुछ लोगों को देखते हैं जो एक दुकानदार से वसूली कर रहे हैं, पर उनके पास देने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसकी बीवी को उसी के सामने बहुत मारते हैं। पर जब ये चीज़ जैंग देखता है तो वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें ऐसे हैंडल नहीं करना चाहिए, कुछ तो शर्म करो। और इसी बीच वहाँ पर टिंग आ जाती है, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेती है। उसे लगता है कि जैंग उन दुकान वालों को मार रहा है, इसीलिए वहाँ से तुरंत वो भाग जाती है। दूसरी ओर जैंग अपनी बॉस से कहता है, आपने इन लोगों को क्यों भेजा? मैंने कहा था ना कि मैं जाकर पैसे ले आऊंगा। तो वो कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहती तो कभी भी पैसे नहीं मिलते, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बाप से नहीं मिले। क्या तुम भूल गए कि जब तुम्हारे भाई की शॉप कर्ज में थी तो मैंने उसकी मदद की थी, तुम्हें काम पर रखा था ताकि तुम उसका लोन चुका सको। अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बोल दो, मैं जाकर उससे पैसे निकलवा लेती हूँ। या हम जान पाते हैं कि जैंग एक तरह से कर्जे में डूबा है, तभी वो मजबूरी में ये काम कर रहा है। जैंग को बुरा लगता है, इसीलिए वो कहता है कि उसे जितना भी कुछ कहना है वो कह दे, लेकिन उसके परिवार के बारे में कुछ ना बोले। वहीं अगले दिन जब टिंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर उसके डैड नहीं है। स्टाफ से पता चलता है कि वो तो टेरिस पर है। वो घबरा कर वहां पहुंचती है तो देखती है कि जैंग उन्हें लेकर बैठा हुआ है। पूछने पर पता चलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके डैड ने कई महीनों से सनलाइट नहीं ली थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ लेकर आए। अब ये चीज़ टिंग को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे ले जाने लगती है। उसे बहुत ही रूड वे में बात करती है, जिसको देखकर जैंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? पर अब वो कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन तब जैंग अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। अगर उसे उसका हुलिया पसंद नहीं है तो वो उसके लिए सब कुछ बदल देगा, लेकिन एक बार वो उसे सही से बात तो करे। पर वो मुंह फेर कर वहां से चली जाती है, जिस चीज का जैंग की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, अपने लोगों से मारपीट करता है, किसी को भी चलते फिरते मार दिया करता है। और ऐसे ही एक दिन जब टिंग उसे मिलने नहीं आती तो वो सीधा नशे की हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पर वहां उसे पता चलता है कि उसके डैड अब गुजर चुके हैं, और ये चीज जैंग और टिंग दोनों को बदल कर रख देती है। उस दिन के बाद से टिंग बहुत ही डिप्रेस रहने लगी। हम उसे उसके डैड के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ पर फादर आकर उससे पूछते हैं कि और लोग कब आने वाले हैं। तो वो कहती है कि अब कोई नहीं आएगा, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही यहाँ पर अकेली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जैंग अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और उसके इस दुख भरी घड़ी में हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से अकेला फील ना करे। वो उन सारे रिचुअल में उसका साथ देता है जिन्हें उसके और उसके फैमिली मेंबर को पूरा करना था। इसमें जैंग के दोस्त भी मौजूद होते हैं। और फिर जब सब कुछ समाप्त होने वाला होता है तो उस दौरान वहाँ पर वो शॉप ओनर आते हैं, जिन्हें देखकर टिंग को वो गलतफहमी हुई थी। वो उन्हें सच बताते हैं कि असल में जैंग बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने तो उन्हें कुछ और टाइम दिया है ताकि वो हम पैसे लौटा सके। ये जानकर टिंग को बुरा लगता है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ बुरा सोचा, लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं है। जब सारे रिचुअल खत्म हो जाते हैं तो टिंग उसे थैंक यू भी कहती है। और इसके बाद एक दिन वो उसके लिए कुछ कैंडीज लेकर आता है, क्योंकि उसने देखा था कि लड़कियों को मनाने के लिए कैंडीज दी जाती है। ये चीज़ को देखकर टिंग भी हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका है कि वो एक अच्छा इंसान है। इसीलिए वो दोपहर के 2 बजे टेरेस पर आने को बोलती है, जहाँ दोनों बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। जिस बीच टैंग पूछती है आखिर उसमें उसे क्या पसंद आया, तो जवाब में कहता है कि उसे तो हर तरह से वो पसंद है, उसके अंदर वो सब कुछ है जो उसे अच्छा लगता। और ये सुनकर टिंग उसके चीक्स पर उसे किस करती है, जिससे वो फूले नहीं समाता। वेल, अब चीज़ें सेटल होने लगी है। जैंग ने टिंग के डैड की मौत के बाद उनका सारा पैसा पे कर दिया। तब वहाँ उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था। वो जहाँ भी जाता था टिंग को साथ में लेकर जाता था, और ऐसे ही एक दिन वो उसे सभी के सामने प्रपोज भी कर देता है, जिससे टिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक गैंगस्टर है, उसका बहुत ही बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है। उसी रात टिंग बताती है कि उसका सपना है कि वो एक टी स्टोर खोले। उसके लिए उसने अपने डैड के इंश्योरेंस के पैसे भी इकट्ठा कर लिए हैं और खुद की कुछ सेविंग भी बचाई है, पर अभी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। जिसे सुनकर जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करके तुम्हें बताता हूँ। जो सुनकर टिंग को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसकी इतनी केयर करता है। अब कुछ दिन बाद उनकी 3rd मंथ एनिवर्सरी थी, जिसके लिए टिंग ने डिनर प्लान किया था, पर वहाँ जैंग आने में देर कर देता है, क्योंकि वो एक जगह पर वसूली कर रहा था जिसमें उसे काफ़ी चोट आती है। वो फिर भी उसी हालत में उसके पास पहुंचता है, लेकिन टिंग उसे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती और कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलना चाहिए। पर जैंग उसे कुछ बताता है, और वो ये था
कि उसने अब इस काम को छोड़ने का प्लान बना लिया है ताकि वो उसके लिए टी स्टोर पर उसके साथ काम कर सके। इस काम में काफ़ी खतरा है, यही बात वो अपने बॉस को भी बताता है और कहता है कि वो इस काम को नहीं करेगा। तो वो कहती है कि तू सब कुछ उस लड़की के लिए कर रहा है, देखना एक दिन तू बहुत पछताएगा। पर जैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद से दोनों ही शॉप के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके रेट बहुत ज़्यादा थे, उतने पैसे दोनों के पास नहीं थे। इसीलिए पूरी रात सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी बॉस से कुछ पैसे उधार लेगा। लेकिन वहाँ जाने पर वो उसे बताती है कि कल हम लोग कसीनो जा रहे हैं, अपने पैसे लेकर आ जाना, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। वो मान जाता और फिर घर आकर टिंग को एक स्पेस का वाउचर दिखाता है जो उसने शॉप के लिए सेलेक्ट किया था। पर वो पूछती है कि इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। तब जैंग झूठ कहता है कि उसकी कंपनी रिटायरमेंट फंड दे रही है जो कल मिलते ही वो उस जगह को खरीद लेंगे और फिर सब कुछ सेटल हो जाने के बाद वो शादी कर लेंगे। फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड के ग्रेव पर जाऊंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि देखिए आपकी बेटी आपके जाने के बाद अकेली नहीं है। ये सुनकर टिंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है और दोनों गले लगाकर सो जाते हैं। सुबह जैंग अपने सारे पैसे लेकर बॉस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर गैर कानूनी तरीके से जुआ खेला जा रहा था। वो अपना सारा पैसा अपने बॉस को दे देता है जिसमें उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन फिर न जाने कहां से वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो सभी को मारना शुरू कर देते हैं और उनके सारे पैसे लूट कर भी ले जाते हैं। इसी बीच उसकी बॉस भी भाग जाती है, लेकिन जैंग को वो लोग बहुत मारते हैं। जैंग में उनमें से कुछ को काफ़ी मारता है और जब वो एक का चेहरा उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान तो उसी के साथ काम करता है, यानी कि ये सब उसकी बॉस का काम है। उधर टिंग रियल एस्टेट ऑफिस में सुबह से बैठी बैठी परेशान हो रही थी और जब जैंग वहां आता है तो वो बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसे अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली। तो जैंग कहता है कि सब कुछ चला गया, उसके डैड के पैसे, उसकी खुद की सेविंग, मेरे पैसे, सब कुछ वो लेकर भाग गए। ये सुनकर टिंग हैरान होकर पूछती है कि तुम आखिर गए कहाँ थे उन पैसों को लेकर। तो वो बताता है कि वो जुआ खेलने गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी टिंग उसे घर चलने को कहती है, पर जैंग उस पर भी भड़क जाता है और कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, क्या तुम अभी भी इस रिलेशन को रखना चाहती हो? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे डैड का लोन अभी भी आधा दिया है। क्या मेरे साथ इसलिए रह रही हो ताकि वो पूरा पे कर सको? जैंग इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या बोले जा रहा है। पर यह सुनकर टिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि अच्छा, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये सब एक नाटक था। और फिर वहाँ से रोते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। उसके डैड के जाने के बाद आज एक बार फिर से वो एकदम अकेली हो गई है। इस बात का बुरा जैंग को भी लगता है, इसीलिए वो भी उसे जाते हुए देखकर बहुत रोता है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो उसे ऐसी हालत में देखकर पूछते हैं कि क्या उसने ड्रिंक करी है। तो उन्हें गुस्से में धक्का देकर वो बोलता है कि क्या अब मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उन्हें बहुत मारता है, जिस वजह से फाइनली उसे जेल हो जाती है। जब 6 महीने के बाद उसे अच्छे बिहेवियर की वजह से पैरोल मिलती है तो वो सबसे पहले एक आदमी के पास जाता है और अपनी बॉस के बारे में पूछता है और कहता है कि वो जिन पैसों को लेकर भागी है वो उसके नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अब उसकी बॉस, जो कि एक वसूली का काम करती थी, वो अब एक पॉलिटिशियन बन गई है, जो कि होना ही था। तो जैंग उसके पास जाकर उन पैसों को लौटाने को कहता है, पर वो तो साफ इनकार कर देती है कि उसे उन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो ये तक कह देती है कि वो कौन है, जो सुनकर जैंग उसके सामने हाथ पांव जोड़ता है, पर वो लोग उसे भगा देते हैं। जिसके बाद जैंग वहाँ से टिंग को ढूंढते हुए उसके पते पर पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका सारा पैसा सब कुछ चला गया और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसी बीच जैंग की नाक से खून आने लगता है, लेकिन अब वो अगले दिन फिर से अपनी बॉस के ऑफिस पहुँचता है और वहाँ सभी को मार देता है और हाथ में एक सिलेंडर लेकर बैठ जाता है। जब वो बॉस वहाँ आती है तो वो उसे बोलता है कि मुझे वो पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरी बिल्डिंग मैं उड़ा दूंगा। कहानी यहाँ पर फ्लैशबैक में पहुँचती है, जहाँ पर हम जैंग को जेल में देखते हैं, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर से पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसी के इलाज के लिए उसे पैरोल दी गई है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो अभी भी अपनी बॉस से पैसे मांगते हुए कहता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में वो सब पैसे आपको रिपे कर दूंगा, पर वो मुझे अभी लौटा दो, क्योंकि वो मेरे नहीं है, किसी और ने भरोसा करके मुझे दिए थे। उसकी बॉस डर के वो उन पैसों को लौटा देती है, जिन्हें लेकर जैंग सीधा टिंग के पास पहुँचता है
और कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे लेकर मैं आऊँ। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस दिन पैसों के लिए वहाँ से गई थी। ये बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, पर जैंग बार बार उसे उन पैसों को लेने को कहता है, जिसे वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके झटके से एक बार फिर से जैंग के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो उसे पीछे से पकड़कर भीख मांगता है कि बस मेरे साथ 1 मिनट रुक जाओ, मुझसे बात कर लो, मुझे खुद नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हो जाए। लेकिन टिंग नहीं रुकती और धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। वो वहीं बैठा रहता है। जब दर्द ठीक हो जाता है तो हम उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उसके परिवार को बुलाया जाता है। लेकिन अब उसके डैड उससे परेशान हो गए और आज वो भी उसे बहुत सुनाते हैं कि वो एक नालायक है। अगर उसने अच्छा काम किया होता तो उन्हें इतनी बेइज्जती ना झेलनी पड़ती। अब घर जाने पर उसकी अपने ब्रदर इन लॉ से भी बहस हो जाती है इसी चीज़ को लेकर। लेकिन देर रात वो अपने डैड के पास जाता है और उनके पैर दबाते हुए कहता है कि मैं कल ही जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद से वो जितने भी दिन रहता है बस हर दिन छुप छुप कर टिंग को देखता रहता है। एक दिन वो रोड के बीच में बेहोश हो जाता है जब वो दूर से टिंग को कैफे में बैठा हुआ देख रहा था। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि उसे कोई टिंग नाम की लड़की यहाँ पर लेकर आई है। कुछ देर बाद जब वहाँ पर टिंग पहुँचती है तब तक वो जा चुका था। अब पूछने पर पता चलता है कि वो बस स्टॉप पर गया था। अब टिंग को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भागते हुए वहाँ से पैदल ही बस स्टॉप की ओर जाने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जेल से बाहर इसीलिए आया ताकि वो उसके पैसे को लौटा सके। टिंग को ये सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उसे दर्द में भी थप्पड़ मार दिया। अंदर पहुंचने पर उसे कुछ दूरी पर वो खड़ा मिलता है। वो फौरन भागते हुए जाकर उसे गले मिलती है और रोते हुए कहती है कि अब वो उसे फिर से छोड़कर ना जाए, वरना वो फिर से अकेली पड़ जाएगी। अब उस दिन के बाद से टिंग उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है, हमेशा उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उसके साथ समय बिताती है। उसने उन्हीं पैसों से उसकी सर्जरी भी करवा दी, जिससे रिकवर होने में काफ़ी कम चांस होते हैं। लेकिन उसका कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सर्जरी के बाद चैंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, पर फिर भी टिंग उसके साथ, तो उसे टेरेस पर लेकर जाती है, उसके साथ बुक पढ़ती है। लेकिन एक दिन दोस्तों, कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। इंसान की जान और वक्त में कुछ ही पल का फासला होता है, दोनों ही कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। टिंग ने अपनी आधी दुनिया आज खो दी। जैंग अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ जैंग के फादर पर। वो इस हादसे से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई। उसका फ्यूनरल होता है जहां वो सभी लोग आते हैं जिसकी जैंग ने कभी न कभी मदद की थी। जैंग ने मजबूरी में गलत काम किया, लेकिन वो इंसान अच्छा था। शायद तभी आज उसे इतने लोग अलविदा कहने के लिए आए। सभी की आंखों में आंसू हैं कि एक हंसमुख लड़का उन्हें छोड़कर चला गया। इसीलिए जब कुछ सालों बाद टिंग उसके डैड को नए ईयर के लिए लेकर जा रही होती है तो उन्हें याद ही नहीं होता है कि जैंग मर चुका है। वो बार बार पूछते हैं कि वो कब आएगा, जिसका जवाब टिंग के पास नहीं था। वो बस यही कहती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि टिंग ने अपनी ऑफिस टेबल पर वही चार्ट रखा हुआ है जो उसे जैंग ने पहली डेट पर दिया, जिसके बॉक्सेस कभी पूरे फिल हुए ही नहीं क्योंकि वो इतना कभी मिल ही नहीं सके। यहाँ टिंग ने सभी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक सब कुछ सही हुआ जैंग के पास वक्त खत्म हो गया। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।